प्रदेश के इंदौर शहर के पास जामगेट में यानी जामगेट के अंदर दो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर की महिला मित्रों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। अब आप सोचिए कि अगर पुलिस वाले या आर्मी अफसर के साथ रहने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं या वो अफसर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम व्यक्ति का क्या होता होगा। मैं जिस घटना की चर्चा और जो कहानी सुनाने वाला हूँ, दरअसल जिस शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ वो सीरियल रेपिस्ट है। आपने सीरियल किलर का नाम सुना होगा, लेकिन जिस शख्स की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये सीरियल रेपिस्ट है। 20 से ज़्यादा इसने रेप की घटनाओं को अंजाम दिया है और 3 से ज़्यादा उसने कत्ल को भी उसने 3 से ज़्यादा कत्ल भी किए हैं। एक ऐसी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जो कि मध्य प्रदेश में भूचाल ला दिया है इस जामगेट की घटना ने। लेकिन मैं आपको उस आखिरी कड़ी की कहानी सुनाने वाला हूं जहां से चीज़ें शुरू हुई। दरअसल इस व्यक्ति का नाम है ईश्वर भिल और ईश्वर भिल अभी तक फरार है। आप सोचिए, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस इतनी मजबूत है, उसके बावजूद ईश्वर भिल नाम का शख्स फरार है। और वो इंदौर में तो पकड़ाया ही नहीं, वो पकड़ाया था गोवा में और गोवा से वो फरार हुआ जो आज तक पकड़ाया नहीं। साल 2018 से वो फरार है, अभी तक पकड़ाया नहीं। लेकिन कौन है वो ईश्वर भिल जिसने एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से ही लव मैरिज की और उसके बाद में फिर ऐसी घटनाओं में वो कैसे शामिल हुआ और कौन है आखिर वो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है ईश्वर भिल का और ईश्वर भिल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर वो है कौन। दरअसल ये जो कहानी है ये 6 नवंबर 2017 को शुरू होती है। इससे पहले की जो कहानी है वो तो आई, लेकिन 6 नवंबर 2017 को एक लड़की जिसका नाम श्रेया जोशी और एक लड़का जिसका नाम हिमांशु सेन और श्रेया जोशी दोनों स्कूटर से मेहंदी कुंड की तरफ जाते हैं जो कि महू के पास है। और महू के यानी इंदौर शहर के पास पाताल पानी, बामनिया कुंड, मेहंदी कुंड और निखरी कुंड ये जो कुंड है यहाँ पर प्रेमी जोड़े ज़्यादा जाते हैं और एकांत में बैठे रहते हैं और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन किस तरह से ईश्वर भिल ने इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया और 6 नवंबर 2017 को श्रेया जोशी और हिमांशु सेन दोनों अपने स्कूटर से जाते हैं मेहंदी कुंड की तरफ। और जब ये जा रहे होते हैं तो बीच में एक शख्स मिलता है जिसका नाम होता है ईश्वर भिल बड़गोंदा थाना क्षेत्र के कोदरिया गांव का रहने वाला था और उसके साथ में 4 और लोग होते हैं उसके गैंग के सदस्य। वो रास्ता बताने के बहाने हिमांशु और श्रेया को लेकर जाते हैं, रास्ता बताने के बहाने मेहंदी कुंड की तरफ और फिर वो धीरे धीरे निखरी कुंड की तरफ गहरी खाई में लेकर जाते हैं। वहाँ पर चाकू की नोक पर हिमांशु को चाकू दिखाया जाता है और उससे 5,200 रुपये लूट लिए जाते हैं। उसके बाद उसका ATM ले लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है और जो श्रेया जोशी के गले में एक सोने की चेन होती है उसको भी ले लिया जाता है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ईश्वर भिल का खौफ कितना ज़्यादा था इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा और अभी तक वो फरार हैं। अब ईश्वर भिल और उसकी गैंग के लोग श्रेया और हिमांशु को लूटते हैं। उसके बाद में हिमांशु को एक तरफ रखते हैं और श्रेया को एक खाई में लेकर जाते हैं। जितने भी उसकी गैंग के सदस्य होते हैं सारे मिलकर उसके साथ श्रेया जोशी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया जाता है उसके बाद में क्योंकि उनको डर था कि हो सकता है ये हिमांशु सेन और श्रेया जोशी पहचान ना ले, इसलिए उनको एक और गहरी खाई में लेकर जाते हैं। वहाँ पर उनकी
हत्या की जाती है, और जब हत्या की जाती है उसके बाद में उनके सिर को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, और उसके बाद में मोटे मोटे पत्थरों से दोनों के शवों को ढकने के बाद में फिर ये जो गैंग के ईश्वर भील की जो गैंग होती है ये फरार हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब ना हिमांशु का पता चलता है, ना श्रेया जोशी का पता चलता है। एक साल बीत जाता है, साल आ जाता है 2018। साल 2018 में जो एक 4 बोरी चने, एक मामूली सा केस, 4 बोरी चने की चोरी होती है, और उस चोरी का जो आरोपी होता है उसका नाम होता है सतपाल नीनामा। सतपाल नीनामा को पुलिस अरेस्ट करती है और उसके बाद में महू उप जेल में भेज देती है। जब महू उप जेल में भेज देती है तो एक और ईश्वर भील का साथी ही महू उप जेल में बंद होता है, उसका नाम होता है बलराम बारिया। और बलराम बारिया और ये जो सतपाल नीनामा दोनों एक ही जेल में होते हैं। वहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तूने मुझे पकड़वा दिया, तूने मुझे पकड़वा दिया। अब दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसी बीच में वो जो श्रेया जोशी और हिमांशु सेन का जो केस होता है उसके, क्योंकि ये शामिल थे उस केस में, और उसी केस में फिर ये सतपाल नीनामा उसमें शामिल नहीं था, बलराम उसमें शामिल था। तो सतपाल नीनामा कहता है कि वो पुलिस को इस बारे में बता देगा, यानी एक दूसरे की पोल खोलने में ये लोग लगे हुए थे, और कोई व्यक्ति इन बातों को सुन लेता है। जब इन बातों को सुन लेता है तो ये जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं उन तक ये बात पहुंचती है। सोचिए, मामूली सी चोरी के चक्कर में सिलसिले में ये सतपाल नीनामा अरेस्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पर जब बलराम बारिया से इसकी मुलाकात होती है, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे की पोल खोलते हैं। उसके बाद में पुलिस तक ये बात पहुँचती है। जब पुलिस तक ये बात पहुँचती है तो फिर पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, और फिर बलराम उस घटना के बारे में जिक्र करता है और वहाँ पर लेकर जाता है। साल 2018 में जब इसको बलराम वहाँ पर लेकर जाता है तो अपनी जो गैंग होती है, उसकी जो गैंग होती है, उसका जो मेन जो सरगना होता है उसका नाम होता है ईश्वर भील। ईश्वर भील का भी वो नाम लेता है, और उसके बाद में ईश्वर भील को पता चल जाता है कि बलराम ने उस केस के बारे में बता दिया है। तो ईश्वर भील वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में मेहंदी कुंड में बलराम बारिया और उसके साथियों को लेकर जाया जाता है, जहाँ पर घटना को अंजाम दिया था। वहाँ पर देखा जाता है तो कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ 2 कंकाल मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। कंकाल को जो अवशेष मिलते हैं उनको पुलिस अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद में उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब बलराम और सतपाल नीनामा इन सबको तो जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ईश्वर भील फरार हो जाता है। अब ईश्वर भील के बारे में जो अरेस्ट हुए थे उनसे पुलिस पूछताछ करती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को उसके साथी बताते हैं कि ईश्वर भील दरअसल कोदरिया का रहने वाला है, बड़गोंदा थाना क्षेत्र के कोदरिया का रहने वाला है, और ईश्वर भील पहले ऐसी कई घटनाओं को वो अंजाम दे चुका है। ईश्वर भील जब कॉलेज में पढ़ रहा था तब उसकी एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। जब प्रेम प्रसंग उसका शुरू हुआ तो उसके बाद में वो जो लड़की थी, वो आप सोचिए जिस लड़की से उसने शादी की वो लड़की आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, और आर्मी ऑफिसर की बेटी से ईश्वर भील शादी करता है, और उसके बाद में इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन आर्मी ऑफिसर की बेटी से एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर की जो बेटी होती है वो उसके परिजनों के साथ ही रहने लग जाती है, और वो चेन्नई में शिफ्ट हो जाते हैं। बताया जाता है कि ईश्वर भील चेन्नई में उसकी बीवी से मिलने के लिए जाया करता था। अब ये पूछताछ शुरू होती है, उसके बारे में इतना कुछ बताया जाता है। उसके बाद में ईश्वर भील के बारे में बताया ये जाता है कि ईश्वर भील जब भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था तो वो इंदौर से गोवा घूमने के लिए जाता था। जब गोवा घूमने के लिए जाता था तो वहाँ पर कुछ दिनों वो रहता था, उसके बाद में फिर वो वापस इंदौर में आ जाता, यानी महू में आ जाता था, और वहाँ पर फिर से वो घटना को अंजाम देता था। अब ईश्वर भील गोवा में रहता है,
और गोवा में एक कोलवा में एक होटल लेता है, होटल में वो ठहरता है, वहाँ पर वो कुछ दिनों तक रहता है। उसके बाद में एक लड़की का वहाँ भी वो वही काम करता है, वहाँ भी वो साथी बना लेता है और वहाँ गोवा की जो भाषा होती है उनको वो सीख लेता है ताकि किसी को शक ही ना हो। और उनको सीखने के बाद में फिर वहाँ पर एक गैंग बनाता है, उस गैंग के साथ मिलके एक लड़की का वहाँ पर वो एक मतलब पूरा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। जब सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है ईश्वर भील गोवा में, इंदौर पुलिस के तो वो हाथ ही नहीं आया कभी, और गोवा में वो जाता है, गोवा पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, वो पकड़ा जाता है। और उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने जो वो चीज़ें उजागर करता है, गोवा पुलिस के भी होश ठंडे हो जाते हैं। वो कहता है कि इंदौर के पाताल पानी, मेहंदी कुंड, बामनिया कुंड और निखरी कुंड, इन सब को मिलाकर जाम गेट, इन सब जगहों पर वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और 20 से ज़्यादा लड़कियों के साथ वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है। 3 से ज़्यादा वो कत्ल कर चुका है। और वो जिन लड़कियों के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता था वो चुनता था कि प्रेमी जोड़े ही आए, और प्रेमी जोड़े जहाँ पर एकांत में बैठे रहते थे वहाँ पर ईश्वर भील और उसकी गैंग के लोग वहाँ पर पहुँचते थे और उनको डराते थे, धमकाते थे, उनको लूट लेते थे और जो लड़की बचती थी उस लड़की के साथ वो ऐसी दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अब ये बात वो कबूल करता है। उसके बाद में वो 3 लोगों का कत्ल करने का भी वो जुर्म स्वीकार करता है। उन 3 लोगों में ये हिमांशु सेन और श्रेया जोशी का नाम वो लेता है, एक राकेश करके एक व्यक्ति का नाम लेता है और एक और व्यक्ति का वो नाम लेता है। सभी घटनाओं को मिलाकर 20 से ज़्यादा वो दुष्कर्म की घटनाओं को स्वीकार करता है और 3 से ज़्यादा वो कत्ल की घटनाओं को स्वीकार करता है। अब गोवा पुलिस की वो कस्टडी में रहता है, लेकिन साल 2018 में क्योंकि महू पुलिस ये इंदौर पुलिस भी उससे पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन गोवा पुलिस से यहाँ नहीं ले पाती है, मतलब इंदौर पुलिस यहाँ नहीं लेके आ पाती है और वो गोवा जेल में ही रहता है। एक दिन साल 2018 में ईश्वर भील अचानक बीमार हो जाता है और उसको मेडिकल के लिए गोवा पुलिस अस्पताल में लेकर जाती है। जब गोवा पुलिस अस्पताल में लेकर जाती है तो उसी बीच में ईश्वर भील जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनको चकमा देकर फरार हो जाता है। ये साल 2018 की कहानी है जिसको आखिरी बार ईश्वर भील को देखा गया था। अभी तक ईश्वर भील पकड़ाया नहीं है। उसके बाद में जब वो फरार हो जाता है तो उसके ऊपर गोवा पुलिस उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करती है और इंदौर पुलिस 30,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम घोषित करती है कि जो उसका पता बताएगा उसको इतने इतने रुपए दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपये उसके ऊपर इनाम अभी भी घोषित है, लेकिन ईश्वर भील को कोई आज तक नहीं पकड़ पाया है। अब जब ईश्वर भील ये साल 2018 में उसने जिस घटना को अंजाम दिया था वो थी 6 नवंबर 2017, हिमांशु सेन और श्रेया जोशी की घटना। उससे पहले वो 20 घटनाओं को अंजाम दे चुका था और ईश्वर भील का ये पूरा गिरोह जो काम करता था ये वही सेम चीज़ें अभी जो मंगलवार के दिन जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर की महिला मित्रों के साथ जो घटनाओं को अंजाम दिया गया वो सेम घटना है। यहाँ भी सेम चीज़ें की गई और अनिल जो इस घटना का इस गिरोह का जो सरगना है अनिल, उसने रात में, क्योंकि ये ट्रेनी आर्मी ऑफिसर किसी की किराए की गाड़ी लेकर गए थे और जाम गेट के उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहां पर ये रुके हुए थे और वहां पर सुनसान इलाके में ये तेज साउंड में म्यूजिक सुन रहे थे। इनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और जब ये 3 या 4 लोग अनिल और उसके जो साथी पवन और कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने बंदूक, चाकू और कुछ डंडों की नोक से इनका दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाने के बाद में इनको बाहर निकाला। उसके बाद में इनको लूटा गया, इनके पास में जो भी मोबाइल, पर्स, पैसे जो भी थे सब कुछ लूट लिया गया। उसके बाद में 2 ट्रेनी आर्मी ऑफिसर का जोड़ा था, उसमें से एक ट्रेनी आर्मी ऑफिसर को ये अनिल और उसके गिरोह ये बोले कि तुम जाओ और 10 लाख रुपए लेके आना।
और उसके बाद में एक प्रेमी जोड़े को यानी ट्रेनी आर्मी ऑफिसर की महिला मित्र को और उसको वहीं पर रख लेते हैं और इनको भेज देते हैं। उसके बाद में उस ट्रेनी आर्मी ऑफिसर को वहाँ पर मारा जाता है, पीटा जाता है और उसकी जो महिला मित्र होती है उसके साथ गलत काम किया जाता है और 2.5 घंटे के बाद में उसकी महिला मित्र को उससे मिलाया जाता है, लगभग 2.5 घंटे के बाद। और ये घटना रात की 12 बजे के बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये जो एक और जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर ये इंदौर में आता है, यहाँ पर पुलिस वालों को सूचित करता है और जैसे ही वहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियाँ जाती है और अनिल और उसका जो गिरोह होता है वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट नहीं पकड़ाए हैं, लेकिन अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें किसका रोल रहा, वो डायरेक्ट पकड़ा गए और अनिल और सारे लोग 6 लोग कुल मिलाकर इसमें थे और 6 लोगों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति की मैंने कहानी सुनाई वो कॉलेज तक पढ़ा लिखा है, लव मैरिज कर चुका था, ईश्वर भिल, और वो भी आर्मी ऑफिसर। क्योंकि आर्मी ऑफिसर की बेटी इसलिए क्योंकि महू में सेना का पूरा वो है, ट्रेनिंग भी वहाँ पर होती है, जवान भी वहाँ पर एक तरह से उनकी एग्ज़ाम वगैरह सब वहाँ पर होती है, तो सेना के जवान और सेना के अफसर ही वहाँ पर आसपास रहते हैं और इसीलिए उनकी लड़कियाँ, उनके बच्चे सारे लोग इंदौर और आसपास के कॉलेजों में पढ़ते हैं और इसीलिए उन्हीं लोगों से इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की मैंने आपको कहानी सुनाई है जो कि सीरियल रेपिस्ट है। आपने सीरियल किलर का नाम सुना होगा, ये सीरियल रेपिस्ट है और अभी तक फरार है। भारत की पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंदौर पुलिस या गोवा पुलिस, लेकिन वो गोवा पुलिस से जब से फरार हुआ है तब से उसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर पाया है। ये ईश्वर भिल की कहानी है, जो कि छोटे से गांव कोदरिया का रहने वाला है और वो बड़गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इंदौर के। दोस्तों, यही बात क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, आर्मी ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है, इतना ज़्यादा खौफ है इस तरह के लोगों का, गुंडों का आप बोल सकते हैं, जो लूट लेते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो फिर आम व्यक्ति का क्या होता होगा। मतलब, और एक और बात, ये जिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो इंदौर या आसपास के कॉलेजों और हॉस्टलों में पढ़ने जाती है गांव से, और वो लड़कियां इज्जत के मारे, ताकि घर वालों को पता ना चले, इसलिए वो पुलिस में FIR भी दर्ज नहीं करवाती हैं। और कई सारी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन किसी ने भी पुलिस में FIR दर्ज या शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि उनको फिर वो जो घर वाले होते हैं वो घर पे बुला लेते हैं और वो फिर पढ़ नहीं पाती हैं। लेकिन वहाँ पर जो लड़कियाँ ऐसा, क्योंकि वो पाताल पानी, बामनिया कुंड या मेहंदी कुंड, जाम गेट, ये ऐसी जगह पर्यटन स्थल है, यहाँ पर घूमने के लिए बॉयफ्रेंड बन जाता है, गर्लफ्रेंड बन जाती है, वहाँ पर जाते हैं और फिर इन्हीं सब चीज़ों का ये जो गिरोह होते हैं ये फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।